नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अच्छा इनकी ज़रूरत क्या होती है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो अपना भारत है वो कम से कम इस समय तो वो विश्व की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है। ठीक, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो अपने इंडिया में पाई जाती है। अच्छा, जनसंख्या के साथ साथ यहाँ विविधता भी बहुत पाई जाती है। तो दोस्तों जो संसद है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक, कार्यभार जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है ना। इसलिए दोस्तों समय समय पर संसदीय समितियों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। देखिए, कुछ तो होती हैं जो तदर्थ होती हैं और कुछ होती हैं स्थायी होती हैं। मतलब कुछ स्थायी प्रकृति की होती हैं जो वर्ष भर काम करती हैं, और कुछ का गठन जो है दोस्तों समय समय पर किया जाता है, जिन्हें हम लोग तदर्थ समितियाँ कहते हैं। और इनका कार्य जब समाप्त हो जाता है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो उसी विषय में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। याद रखना, 2 प्रकार की होती है समिति, एक होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है संसदीय समिति में तदर्थ समिति। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है दोस्तों, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है। तो दोस्तों पहला एकदम करेक्ट है। इनका जो संसदीय समिति होती है दोस्तों, इनका जो सदन द्वारा ही नियुक्त होती है और निर्वाचित होती है, और दोस्तों नामित भी हो सकते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष इसको नामित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा भी कथन जो है वो सही है। यह लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है ना। तो दोस्तों तीनों जो कथन है वो सत्य है, याद रखना। उपयुक्त जो सभी है वो सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, परामर्शदात्री समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परामर्शदात्री की बात कर रहा है, मतलब कि देखिए, यह सदन द्वारा नियुक्त तथा निर्वाचित होती है। ठीक, यह संयुक्त सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है। यह लोकसभा अध्यक्ष के, अच्छा दोस्तों इसमें क्या है, इसमें असत्य पूछा गया। ठीक, इसमें आपको बताना सत्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, यह सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, ये एकदम गलत है। ठीक, ये परामर्शदात्री समिति है, ये सदन द्वारा दोस्तों नियुक्त तथा जो निर्वाचित है वो नहीं होती। ठीक, याद रखना। दूसरा, यह लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह संसदीय समिति है। दोस्तों ये भी गलत है, यह संसदीय समिति नहीं है, यह संसद सदस्यों से ही गठित होती है। हालांकि यह जो है संसद सदस्यों से गठित होती है दोस्तों, लेकिन ये जो ए बी सी हैं ये तीनों गलत हैं। ये कैसे हैं दोस्तों? ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। मतलब कि परामर्शदात्री जो समिति होती है यह संसद सदस्यों से गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती, क्योंकि यह जो उपरोक्त अभी हमने 3 बातें की थी वो उसको फॉलो नहीं करती। कौन कौन सी बात की थी वो भी आप लोग देख लीजिए। हमने बात की थी यह सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, जो कि यह ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित, इसमें इसका कोई भी वो नहीं है रोल। यह लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार करती है, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक परामर्श दे सकती है, जैसा कि इसके नाम से है ना दिख रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वित्त समितियों के अंतर्गत नहीं आती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, आचार समिति। जैसे कि दोस्तों आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, लोक लेखा मतलब जो लेखा की जांच करने वाली समिति है ना। प्राक्कलन समिति जो है दोस्तों ये भी वित्त समिति के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक उद्यम वाली जो समिति है दोस्तों ये भी किसके अंतर्गत आती है? वित्त समिति के अंतर्गत ही आती है। लेकिन जो दोस्तों ये आचार समिति है ये नहीं आती है। आचार समिति का मतलब है जो संसद के सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं इनका जो व्यवहार है इस पर जो है वो नज़र रखती है। ठीक, ये आचार समिति का काम है। तो दोस्तों इसका वित्त से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। लेकिन इससे 3 चीज़ आपको और पता चल गई कि अगर पूछ दे कि वित्त समिति के अंतर्गत कौन आती है, तो दोस्तों याद रखना लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति। ठीक, तो इसका जो है दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आचार समिति। ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, किस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ? तो दोस्तों याद रखना, पूछ रहा है कि किस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में हुआ। तो दोस्तों ये लोक लेखा समिति है। कौन है दोस्तों? लोक लेखा समिति है ना, जो कि हमने बात की थी अभी भी, वित्त समिति के अंतर्गत ही आती है।
तो दोस्तों जो इसका गठन है, इसका गठन दोस्तों 1919 के अंतर्गत पहली बार जब ब्रिटिश का शासन था अपने देश में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों, जिसको भी पॉलिटी के भी वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट से लाइन से बने हैं, ठीक, प्लेलिस्ट में लाइन से बने हैं, उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला आप लोग वीडियो जरूर देखना। उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पॉलिटी में सब कवर कर लिए गए हैं, ठीक। तो जितने भी दोस्तों इस चैनल में वीडियो पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों इस चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो हमारे वीडियो हैं समय समय पर आपको मिलते रहें। और दोस्तों बहुत शॉर्ट पीरियड के ये वीडियो होते हैं, शॉर्ट टाइम के, छोटे छोटे। आप 2x स्पीड से इसको 3 से 4 बार देख सकते हैं ना। तो मतलब इससे जो है ये जो चैनल है आपका रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा, ठीक। तो दोस्तों इतना समझ गए आप लोग। इसका देखिए, इससे ये पता चला लोक लेखा समिति का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत हुआ। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ, और कब हुआ, 1921 में पहली बार, ठीक। और दोस्तों ये भी याद रखना, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है या इसको हिस्ट्री का भी कह देंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर पूछ दे कि मॉर्ले मिंटो फिर किसे कहा जाता है, वो भारत सरकार अधिनियम 1909 को कहा जाता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, ठीक। दोस्तों वर्तमान में जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, एकदम सही है। लोकसभा से इसमें 15 सदस्य आते हैं, दोस्तों ये भी सही है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो है वो सही कर लेना, यहाँ सत्य की जगह असत्य कर लेना। क्या कर लेना आप लोग, असत्य, ठीक। पूछा गया है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक। तो ये सत्य वाला हटा दीजिए। तो वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, ये एकदम सही है दोस्तों। लोकसभा से इसमें 15 सदस्य आते हैं, ये भी सही है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये स्थायी समिति के अंतर्गत आती है, ये तदर्थ समिति तो है नहीं। राज्यसभा से इसमें 15 सदस्य आते हैं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जब लोकसभा वाला सही हो गया है 15 सदस्य हैं, तो सिंपल सी बात है राज्यसभा से इसमें कितने सदस्य आएंगे, 7 सदस्य। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि यूपीएससी का अगर एग्जाम भी देंगे आप, तब भी इससे जो है आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक, इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में इसमें 15 सदस्य आते हैं, जो कि गलत है। मतलब राज्यसभा से इसमें 7 सदस्य आते हैं, ठीक। फिर है दोस्तों, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित में से क्या कार्य हैं। केंद्र सरकार के वियोग लेख तथा वित्त लेखा की जांच करना। दोस्तों बिल्कुल एकदम सही है, विनियोग, वियोग नहीं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखना, विनियोग है। क्या है दोस्तों, विनियोग, ठीक। विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करना, ठीक, ये पहला कथन सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, ये भी सही है। किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में खर्च राशि की जांच करना, उपयुक्त सभी। मतलब दोस्तों कुल मिला के लोक लेखा समिति, सिंपल सी बात है, ये जो जितना भी लेखा विभाग है उसकी जांच करेगी, है ना। जितना भी खाते वाली चीज़ें हैं ये सब इसका जो है अकाउंट का जांच करेगी। तो जो इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोक लेखा समिति की सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों याद रखना, यह नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। और दोस्तों सिर्फ लोक लेखा समिति नहीं, जितनी समिति हैं सब पर जो है ये सब है, ठीक। तो किसी के बारे में भी ऐसा आ जाए तो आप लोग याद रखना, सिर्फ लोक लेखा समिति नहीं, जितनी समिति हैं सबके लिए ये जो बाध्यता ये रखी गई है ना। इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती, है ना। इसके निष्कर्ष पर केवल संसद ही कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। तो प्रयुक्त सभी जो है ये सही हो जाएंगे। मतलब कि ये इसकी सीमा है, मतलब कुछ इसकी सीमित जो है, मतलब इसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, वो खुलकर काम नहीं कर सकती, है ना। जिस पर जो है बहुत जितने भी, जैसे कि कुछ एक सीजीए थे उन्होंने कहा भी था कि इसको जो है काफ़ी जो है ताकतवर बनाना, मतलब इसको अधिक शक्ति देना जरूरी है अगर अच्छे से जाँच करना हो खाते की, अकाउंट की चीज़ों की। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया। तो दोस्तों कह रहा है स्वतंत्रता पश्चात पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया। तो दोस्तों याद रखना, स्वतंत्रता पश्चात बात आई है ना, तो 1950 में किया गया। कब किया गया दोस्तों, 1950 में किया गया, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर गठन हुई। दोस्तों ये भी याद रखना, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेटमेंट है सब इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना, है ना, जिससे कि जो संसदीय समिति आप लोग जब एग्जाम देते होंगे तो इससे काफ़ी इससे जो है क्वेश्चन आते जरूर होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल आते होंगे, है ना। तो इसको दोस्तों आप लोग 2 से 3 बार देख लेना, ये वीडियो पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए।
यह 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर गठन हुई, एकदम सत्य है। इसके सभी सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं, दोस्तों बिल्कुल सत्य है। याद रखना, अगर पूछ दे कि किस समिति के जो सदस्य हैं वो सिर्फ लोकसभा सदस्य होते हैं, तो दोस्तों याद रखना ये प्राक्कलन समिति है। या ये भी स्टेटमेंट कह सकता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, तो दोस्तों याद रखना कौन है, प्राक्कलन समिति। फिर इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व से किया जाता है, और दोस्तों एकल संक्रमणीय मत, ठीक, यह भी रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ये जो तीनों कथन है वो एकदम सत्य हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों जितनी भी स्थायी समिति हैं उसका ज़्यादा मतलब कि जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का ही होता है, ठीक। तो याद रखना इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। प्राक्कलन समिति में जो मंत्री है वो सदस्य नहीं हो सकते, ठीक। याद रखना, क्या दोस्तों याद रखोगे, जो प्राक्कलन समिति है उसमें जो मंत्री हैं वो सदस्य नहीं हो सकते, ठीक, याद रखना। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है, ठीक। क्या कह रहा है, समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अभी हमने बात की इसमें राज्यसभा का तो प्रतिनिधित्व होता एकदम नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है लोकसभा से ही जो कुछ होना होगा इसमें। राज्यसभा का समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये भी अभी हमने बात कर ली। तो इसका जो ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, सार्वजनिक उद्यम समिति का संदर्भ, सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों देखिए देखिए उसमें हमने प्राक्कलन समिति के बारे में क्या बात की, जॉन मथाई के उसमें है ना, जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई। लेकिन अगर इसमें पूछ रहे हैं सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों याद रखना इसमें जो है 1964 में, ठीक, इसमें 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर यह गठित हुई। कभी दोस्तों गठन, इसका 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर दोस्तों यह गठित हुई, ठीक। और याद रखना प्राक्कलन समिति जॉन मथाई की सिफारिश पर, ठीक। इसका कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष होता है, ये भी एकदम सही है, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि अभी हमने बात की ये सब कैसी समितियां हैं, स्थायी हैं, तदर्थ नहीं है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता, दोस्तों ये भी एकदम करेक्ट है। अगर कोई मंत्री, मान लीजिए अगर कोई सदस्य मंत्री बन भी जाता है, मान लीजिए भैया मंत्री तो सदस्य बनने के लिए अपनी मंत्री वो तो छोड़ नहीं देगा मंत्री वाला पद, लेकिन मान लीजिए कोई सदस्य अगर मंत्री बनता है तो इसका सदस्य फिर नहीं रहेगा, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों जो उपयुक्त सभी कथन हैं वो सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, है ना, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, ठीक। स्थायी समिति चल ये भी ठीक, याद रखना। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी एकदम सही है। पहली बार गठन 1993 में हुआ, मतलब कि जो तीनों है ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों याद रखना, हम बार बार करें इसको 2 से 3 बार जरूर देख लेना, है ना, एक बार देख लेना जरूरी है। अच्छा 2-3 बार ना देखना तो एक बार देख के इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना और उसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, ठीक, रिवाइज जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये जितनी भी समितियाँ हमने इसमें बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला के ये जो चैनल है जितने भी इसमें क्वेश्चन है, अभी हम जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी इसमें कवर कर रहे हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है लाइन से, वो आप लोग देख लेना। आप उसमें देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है ना वो एक समरी टाइप की है, कैसी है समरी है, उसको डिकोड करके पढ़ना जरूरी है, ऐसे वरना क्या होगा दोस्तों, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते चले जाएंगे, है ना, उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन जितना वो एनसीईआरटी समझाएगी अपने मतलब से उतना, लेकिन वो जो कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देती है जिसका मतलब अगर आप नहीं समझोगे तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, ठीक। तो दोस्तों उसको जरूर देख लेना आप लोग, और जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, है ना, जिसे भी आपको लगे कि इस तक पहुंचना जरूरी है तो उसको जरूर शेयर कर देना। विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जांच समितियां के अंतर्गत नहीं आती, ठीक, क्या आती, नहीं आती, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन जांच समितियां के अंतर्गत नहीं आती। याचिका आवेदन समिति, यह तो दोस्तों आएगी, है ना। विशेषाधिकार समिति, ये भी दोस्तों, है ना। फिर दोस्तों कह रहा है आचार समिति, है ना। तो दोस्तों ये जो मतलब जो तीनों है दोस्तों ये जांच में आती है, कैसे आती हैं, जांच समितियां, ठीक, याद रखना। कैसी हैं दोस्तों, ये जांच समितियां हैं, याद रखिएगा। याचिका में, अच्छा देखिए याचिका में क्या होता है,
ये जो समिति है दोस्तों, ये विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर की जाती है, समझ गए। मतलब इसमें विचार करती है, जो दायर होते हैं मामले विधेयकों पर, उस पर विचार करती है, ठीक। अब विशेषाधिकार का मतलब क्या है, ये जितने भी सदस्य होते हैं सदन के, अगर उनका किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है ना, तो उसका भी जांच करती है। विशेषाधिकार कैसे दिए गए हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। जो विशेषाधिकार होते हैं ये मतलब कि इनकी जो गरिमा है, इनका सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ इन्हें विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिनका हनन जो है वो नहीं हो सकता। अगर होता है तो इस पर विशेषाधिकार जो समिति है वो जांच करती है। और आचार समिति की बात की जाए तो ये मतलब इनके आचरण पर, जितने भी संसद सदस्य हैं इनके लिए आचार संहिता लागू करवाती है। मतलब किसी का जो आचरण है वो दुराचरण तो नहीं है, कोई संसद के लिए मतलब संसद का जो संसद की जो गरिमा है इसका उल्लंघन तो नहीं कर रही है, इसलिए दोस्तों आचार समिति। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो तीनों हैं ऑप्शन ए बी सी वो एकदम करेक्ट है। आवास समिति जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समिति का कार्य अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। दोस्तों याद रखना ये करेक्ट है ना। ये जो है इसका जो कार्य है वो अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। किसका, विशेषाधिकार समिति, है ना, जो कि अभी अभी हमने बात कर ली किसके अंतर्गत आती है, जांच समिति के अंतर्गत आती है। सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामले की जांच करती है, अभी अभी हमने बात की। लोकसभा से, हाँ ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं जबकि राज्यसभा से 10 सदस्य, मतलब इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों इसका जो उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, तदर्थ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखना असत्य पूछ रहा है। इनका गठन समय पर किया जाता है, समय पर, समय समय पर, ठीक, याद रखना। इनका जो गठन है वो समय समय पर किया जाता है, ठीक। कैसे किया जाता है, समय समय पर किया जाता है, ये सही है। इन्हें 2 कोटियों में विभाजित किया जाता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। ये जो तदर्थ समितियां हैं दोस्तों, इन्हें 2 कोटियों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है दोस्तों जांच समिति, याद रखना, एक तो होती है जांच समिति और दोस्तों दूसरी होती है सलाहकार समिति। एक सिर्फ सलाहकार देने भर की होती है, ठीक। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने बात की जो तदर्थ समितियां हैं वो अस्थायी प्रकृति की होती हैं, ठीक, याद रखना। ये जो डी ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये जो अस्थायी प्रकृति की होती है मतलब इनका जो है जो गठन है वो किसी मेन मतलब किसी मुख्य उद्देश्य के लिए होता है। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है तो ये समिति भी खत्म हो जाती है, ठीक, याद रखना। तो इनका जो कार्यकाल है वो सिंपल सी बात है, निश्चित हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों जो जितने भी ऑप्शन है ए बी डी सही है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना याद रखना, इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक। और ये तो आप नाम से ही समझ जाएंगे, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके कल्याण के लिए समिति है, इन्हीं से जितने भी संबंधित मामले होते हैं उनकी जाँच करती है, ठीक। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 20 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से, मतलब कि जो तीनों कथन हैं वो सत्य हैं, ठीक। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा होता है। सलाहकार समिति की बात कर रहे हैं, ठीक। इनका जो गठन है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा होता है, दोस्तों एकदम करेक्ट है। इनका जो गठन है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ही होता है। इन समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, मतलब जो सदस्य अपनी इच्छा से चाहे बन सकता है। अधिकतम सदस्य संख्या 30 तथा न्यूनतम 10 होती है। ये तीनों ही जो कथन है वो सत्य हैं, ठीक। याद रखना फिर से, इनका जो गठन है दोस्तों वह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा होता है, ठीक। सलाहकार समिति की बात कर रहे हैं और दोस्तों ये तदर्थ समिति के अंतर्गत आती है, याद रखना। इन समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, यह भी सत्य है। अधिकतम सदस्य संख्या 30 तथा न्यूनतम 10 होती है, ठीक। अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, 30, तथा जो न्यूनतम है दोस्तों कितनी होती है, 10 होती है, ठीक, याद रखना। तो इसका जो ऑप्शन है वो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। ये क्या था दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर शाम को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक, जिसमें ज्योग्राफी चल रही है। आप लोग अच्छे से देखना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। लाइक करने से दोस्तों हमारी थोड़ी रीच बढ़ेगी। इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में आपको, ठीक। तो शाम को फिर मिलेंगे 5 बजे, आप लोग आ जाना है ना, 5 से 6 बजे के बीच एक वीडियो पड़ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।